बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट पेशावर में काम करता हूँ। वेलकम टू सेहत ज़िंदगी चैनल। डिप्रेशन से बचने के 5 तरीके बताऊँगा। उन 5 तरीक़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी डिप्रेशन नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तब भी अगर आप उन तरीक़ों पे अमल करेंगे तो आप उस थोड़े बहुत डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकेंगे। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। हमारे यहाँ आजकल स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 8 घंटे कम से कम जो हर शख्स की नींद की ज़रूरत होती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा और कम हो सकती है, मगर एवरेज लोगों की ज़रूरत 8 घंटे की होती है, वो पूरी नहीं करते। रात को बहुत देर तक वो मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं। यंगस्टर हैं तो वो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं और बहुत देर तक वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। कुदरत ने जो सर्केडियन रिदम बनाया हुआ है हमारी स्लीप का, वो ये है कि जब रात हो तो हमें सोना चाहिए और जब सुबह की रोशनी हो तो हमें जागना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो करें तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसलिए कि नींद जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी जहन की सेहत के लिए। तो अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी तो कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी ज़हनी सेहत अच्छी होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसा है, उसका भी हमारी न सिर्फ जिस्म पे बल्कि जहन पे भी अच्छे या बुरे असरात हो सकते हैं। तो अगर हम जो खाना खाते हैं वो सही तरीके से खाएं, वो खाना खाएं जो कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, मुरक्कन ना हो, उसमें फ़ैट्स ना हो, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर खाना सुकून से खाना। बहुत से लोग 10 तरह के काम कर रहे होते हैं और साथ में खाना खा रहे होते हैं, टेलीफोन पे भी बात कर रहे होते हैं। तो खाना खाने का अगर हमारा स्टाइल चेंज हो जाए, उसको हम शौक़ से, आराम से, किसी डिस्ट्रप्शन के बग़ैर खाएंगे तो उसका हमारी सेहत पे अच्छा असर होगा। खाने में आप मौसमी फ्रूट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें और इसके अलावा सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, तो आपकी सेहत पे उसके अच्छे असरात होंगे। न सिर्फ सेहत पे बल्कि आपके जहन पे भी उसके अच्छे असरात होंगे। तीसरा पॉइंट जो है वो है गपशप लगाना यारों दोस्तों के साथ। ये एक हकीकत है कि हम कहते हैं कि पुराने ज़माने में डिप्रेशन बहुत कम था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुराने ज़माने में लोग बैठ के, बड़े बूढ़े अभी भी आप देखें तो आपस में बैठ के गपशप लगाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये हो गया कि एक घर में 5-6 लोग होंगे, सब अपने अपने मोबाइलों में, अपने अपने कंप्यूटर्स में घुसे होते हैं, आपस में गपशप नहीं लगाते। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप कि यार दोस्त हैं जिनके साथ आप घंटा 2 घंटे गपशप लगाते हैं, तो उनके साथ आप अपने प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे होते हैं। जब आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो उससे भी ज़हनी बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर उसका एक फ़ायदा ये होता है, जब आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको काफ़ी सारी सलूशन मिल जाती है। लोग आपको बताते हैं कि उन प्रॉब्लम में आपने कैसे वक्त गुजारना है। बाज़ दफ़ा हमें कोई प्रॉब्लम बड़ी शदीद प्रॉब्लम लगती है, मगर जब हम यारों दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं तो हंसी मजाक में वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप यारों दोस्तों को टाइम नहीं दे सकते तो भी आप अगर घर में हैं तो अपने बच्चों के साथ घंटा 2 गपशप लगाया करें। बच्चे नहीं हैं आपके तो अपने भाई बहनों के साथ। तो ये चीज़ भी डिप्रेशन से आपको बचाने में कारआमद साबित होगी। चौथा पॉइंट, जिस्मानी सेहत, जिसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिप्रेशन से बचना है तो हर हाल में कोशिश करनी है, कम से कम 3-4 दिन हर हफ्ते कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक कर लें। जिम बहुत अच्छा है, अगर आप जिम कर लें, आपके करीब कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज शायद हमारी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी जहनी सेहत के लिए वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कैपिलरीज जो ब्रेन में बारीक रगें होती हैं, उनके अंदर खून दौड़ना शुरू हो जाता है, आपकी न्यूरॉन्स को नया खून और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। उस वजह से आपकी यादाश्त बेहतर हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन, बात करना, कॉन्फिडेंस, तमाम चीज़ों पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और एक्सरसाइज इन इटसेल्फ, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप देखें एथलीट्स वगैरह, उनमें आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगी। 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम अक्सर ज़िंदगी में अपनी नाकामियों की तरफ देखते हैं। जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती उन पे तवज्जो देते हैं और ये नहीं सोचते कि खुदा ने कितना कुछ दिया हुआ है। अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आप अगर मेंटली हेल्दी हैं,
فزیکلی ہیلدی ہے تو ساری دنیا آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کے پاس پانے کے لیے سب کچھ ہے، صرف آپ کو ڈائریکشن چاہیے، موٹیویشن چاہیے، تھوڑا سکل چاہیے۔ آپ کو خدا نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو کاؤنٹ کیا کریں، دن میں کم از کم ایک دفعہ بھی اگر آپ اپنی کاؤنٹنگ شروع کریں کہ خدا نے مجھے کتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو آپ گھنٹوں کاؤنٹ کریں گے اور آپ کے پاس تعداد ختم نہیں ہوگی کہ کتنا کچھ آپ کو خدا نے دیا ہوا ہے۔ مارٹن سیلنگمن نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی اور وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بلیسنگ مینول بنائے، ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے جس میں وہ روزانہ کی اپنی جو نعمتیں ہیں وہ لکھتے ہیں، جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو ان کے اچیومنٹس ہیں وہ لکھتے ہیں، اس سے وہ ڈپریشن کے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی نعمتوں کا شمار کریں گے تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً ہر مذہب نے عبادات کا کوئی نہ کوئی طریقہ وضع کیا ہوا ہے، تو جو لوگ عبادات میں انوالو رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ وقت خدا کے سامنے بیٹھ کے اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ سائیکالوجی میں یہ ایک پورا ٹاپک ہے اور وہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا خدا کے ساتھ ربط اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کو ڈپریشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ میں چونکہ ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ لوگوں کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، بعض لوگوں کو جنسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا وہ اکثر لوگ چھپاتے ہیں اور کسی سے ذکر نہیں کرتے، تو آپ مکمل اعتماد کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھ سے، اور انشاءاللہ جو طریقہ کار میں بتاؤں گا اس سے آپ ایک صحت مند ذہنی اور جسمانی زندگی گزار سکیں گے۔ نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔